नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। शिलाबाग में पिकअप जीप गहरी खाई में गिरी, 2 की मौत, 2 घायल। सोलन नेरीपुल मार्ग पर शिलाबाग के समीप एक पिकअप के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल सोलन ले जाया गया। रविवार को करीब 1 बजे पिकअप जीप शिलाबाग के पास करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में 4 व्यक्ति सवार थे। भूपेंद्र ठाकुर उर्फ मीनू पुत्र तारा सिंह, आदर्श ठाकुर पुत्र मोहन सिंह, ग्राम कलियोपा बाब, डाकघट कोटला, बाकी तहसील राजगढ़ की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि सुरेश कुमार पुत्र रोशनलाल, आयु 35 वर्ष, जितेंद्र ठाकुर पुत्र तारा सिंह, ग्राम कलियोपा बाब, आयु 29 वर्ष, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हिमाचल जनवरी में रिटायर होने वाले 60 एनपीएस कर्मियों को फरवरी में मिलेगी पुरानी पेंशन। हिमाचल प्रदेश में जनवरी में विभिन्न सरकारी विभागों से रिटायर हो रहे करीब 60 न्यू पेंशन स्कीम कर्मियों को 1 फरवरी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ये कर्मचारी नई पेंशन के लिए नामित थे, लेकिन अब इन्हें पुरानी पेंशन ही मिलेगी। साल भर तक नई पेंशन स्कीम में नामित कर्मचारियों की संख्या 40 से 150 के बीच प्रति माह ही रहेगी। साल के अंत तक ये 1200 से 1500 के बीच रह सकते हैं, यानी अभी इतने ही नए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देनी होगी। इंदौर के मलोट में 18 जनवरी को जनसभा करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 18 जनवरी को दोपहर बाद जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत मलोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। 18 जनवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5:30 बजे तक भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में होगी। 18 जनवरी की सुबह पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित मानसर टोल बैरियर पर सुबह 7 बजे फ्लैग हैंडिंग सेरेमनी होगी। यहाँ से राहुल गांधी काठगढ़ मंदिर इंदौरा होकर करीब 25 किलोमीटर का पैदल सफर कर मलोट पहुंचेंगे। शांडिल बोले, पात्र महिलाओं को ही मिलेगा 1500 रुपए का लाभ। 40 की दवा 400 में बेचने वाले होंगे बेनकाब। कांग्रेस सरकार पात्र महिलाओं को ही 1500 रुपए प्रति माह देगी। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी ये तय करेगी कि कौन कौन सी महिलाएं 1500 रुपए लेने के लिए पात्र है। ये भी देखा जाएगा कि ऐसी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाए जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। खंड विकास अधिकारी से लेकर पंचायत प्रतिनिधि इसकी सूची बनाएंगे। सोलन में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। प्रेमिका के लिए दी जान, यूपी के कामगार युवक ने शिमला में की आत्महत्या। लवर की शादी के बाद तनाव में था। राजधानी के छोटा शिमला थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के एक 23 वर्षीय युवक ने रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या की है। इसकी पहचान रोहित पुत्र मुनेश्वर लाल, तहसील गोपामायू, जिला हरदोई निवासी के तौर पर हुई है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक प्रेमिका के विवाह के चलते उसने आत्महत्या की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब डिपो में मिलने वाला सरसों का तेल हुआ महंगा, जानिए कितने बढ़े दाम। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सुक्खू सरकार ने डिपोओं में लाखों उपभोक्ताओं को मिलने वाले सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। डिपो में अब सरसों का तेल 9 रुपए महंगा मिलेगा। इसके तहत एपीएल परिवारों को अब सरसों का तेल 142 और एनएफएसए के अधीन आने वाले उपभोक्ताओं को 132 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। वहीं रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कौल सिंह नेगी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के इस निर्णय की आलोचना की है। उन्होंने बताया कि महंगाई के इस दौर में इस फैसले से आम जनता व गरीबों पर अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले डीजल पर वैट भी 3 रुपए बढ़ा दिया था, जिससे लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, 276 सड़कें बंद। मनाली, नारकंडा, खड़ापत्थर, कुफरी और किन्नौर में शनिवार को भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। राजधानी शिमला में बादल छाए रहे। शनिवार शाम तक हिमाचल प्रदेश में 276 सड़कें और 172 बिजली ट्रांसफार्मर बंद रहे। शुक्रवार रात को राजधानी शिमला के जाखू सहित कुफरी में बर्फबारी हुई। प्रदेश में 17 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 18 से फिर बारिश बर्फबारी के आसार हैं। बर्फबारी से प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है।
सीमेंट पर संकट विवाद सुलझने के आसार कम, 2 दिन बाद स्पष्ट होगी स्थिति। हिमाचल में दाड़लाघाट और बरमाणा प्लांटों से सीमेंट की ढुलाई के रेट तय करने को लेकर उठे विवाद के सुलझने के आसार कम ही हैं। आगामी 2 दिन बाद ही सीमेंट ढुलाई रेट पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। माल भाड़ा तय करने में नए और पुराने ट्रकों की औसत कीमत आंकने पर अभी तक पेच फंसा हुआ है। हिमकान ने ट्रकों की जो औसत कीमत आंकी है उस पर यूनियनों के प्रतिनिधियों ने सवाल उठाए हैं। विवाद सुलझाने के लिए गठित उप समिति को सौंपी गई हिमकान की रिपोर्ट में नए और पुराने ट्रकों की औसत कीमत माल भाड़ा तय करने में शामिल की गई है।